प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और देश भर में एक परिवर्तन का वातावरण बना हुआ है। जिस दिन से चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर चुनाव की तिथियों की घोषणा करी, उसके कुछ समय पहले से ही एक बदलाव का वातावरण देश भर में कोने कोने में नजर आ रहा है। 10 साल पहले देश की राजनीति में यहीं से एक नेता ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। जिम्मेदारी संभालने के लिए जब ये यहां से चले थे तो समाज के तमाम वर्गों को अलग अलग तरीके से उन्होंने लुभावने के लिए वादे किए थे। आज 10 साल के कार्यकाल में अगर देखेंगे तो ये पता चलता है कि दिए हुए वो हर वादे कहीं पर भी अमल में लाने की दिशा में उनकी ओर से, उनकी सरकार से और से कोई प्रामाणिक प्रयास नहीं हुआ। नौजवानों के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के सुरक्षा का वादा किया था उनके साथ धोखा हुआ, व्यापारियों के साथ धोखा हुआ। जिस तरह से जीएसटी देश में लाने का काम किया, उस जीएसटी से व्यापार बढ़ने की जगह वहां पर रुकावटें बनी है, ये हमने सबने देखा। किसानों के साथ धोखा हुआ। जो 3 काले कानून संसद में पारित करे थे वो किसानों के हक में नहीं थे, वो किसानों के खिलाफ में थे। आखिर सरकार पर इतना दबाव आया कि सरकार को वो कानून पूरी की पूरी तरह से वापस लेने का काम करना पड़ा। 2022 के ही अगर आंकड़े देखे जाए तो पता चलता है कि 11,290 किसानों ने उसी एक वर्ष में आत्महत्या करी। 2014 से 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि करीब 1 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। जिन किसानों को कहा गया था कि उनको बड़ा मुनाफा मिलेगा, इस तरह के दाम फसल को दिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। तो समाज का हर वर्ग, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, समाज का वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, परेशान वर्ग, जिसको मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत थी, उनको छोड़ दिया। तो इस तरह का धोखा नरेंद्र मोदी जी ने ये देश के साथ किया है। ये 10 साल की कहानी जब इतिहास में लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी कि ये 10 साल बड़े अंधकारमय थे। ये 10 साल पूरे अन्याय से भरे हुए थे। ये 10 साल पूरी तरह से अराजकता से भरे हुए थे। ये 10 साल सरकार की ओर से नफरत और द्वेष फैलाने में बिता दिए। इस तरह से ये 10 सालों की कहानी लिखी जाएगी। भारत के लोकतंत्र के सामने जबरदस्त चुनौती खड़ी है। अगर फिर दोबारा दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हैं तो ये मान लेना होगा कि ये इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये आखिरी का चुनाव साबित होगा। इस मुल्क का संविधान समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस तरह का काम उन्होंने पिछले सालों में किया है। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, जो भारत का संविधान हमारे तमाम सामाजिक वर्गों को समानता का, समता का, सामाजिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का और आर्थिक न्याय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज करके बना हुआ है, उसके सामने आज चुनौती है। तो उसको बचाने का भी ये लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी
आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के समक्ष हमारे न्याय पत्र को रखा है। हमने ये सारे चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में न्याय को रेखांकित किया है, क्योंकि पिछले 10 साल ये अन्याय रहे हैं। और हमारे न्याय पत्र के जरिए हम वादा करते हैं नौजवानों को, हम वादा करते हैं महिलाओं को, हम किसानों को वादा करते हैं, श्रमिकों को वादा करते हैं, और इसी के साथ साथ हम सामाजिक और आर्थिक जनगणना करके हम समाज के विभिन्न वर्गों को भी हिस्सेदारी का, न्याय का एक विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं। कल हम जब सरकार में आते हैं लोगों के समर्थन के जरिए, तो हमारा ये वादा है कि हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की रहेगी, उसको 1 लाख रुपए सालाना का स्टाइपेंड हम देने का काम करेंगे। जितने भी सरकारी पद आज रिक्त पड़े हैं, जो अनुमानित 30 लाख है, वो हम एक निश्चित समयावधि में हम भरने का काम करेंगे। हम एक 5,000 करोड़ का एक अलग से कॉर्पस फंड बनाएंगे, जिसके जरिए हर जिले में स्टार्टअप शुरू करने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग देने का काम होगा। गरीब परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मदद देने का भी हमारा वादा है। हम किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी तौर पर हम कमीशन गठित करने का काम करेंगे, और एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए हम कानूनी गारंटी देने का भी हम वादा करते हैं। स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें करी थी किसानों के संबंधित और किसानी से संबंधित, हम उन सिफारिशों को लागू करने का भी वादा करते हैं। मनरेगा में 400 रुपए न्यूनतम रोजी देने का भी हमारा वादा है, और हम ये वादा करते हैं कि जो 50% तक आरक्षण पर एक प्रतिबंध लगा है कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को 50 से अधिक आरक्षण नहीं मिल सकता है, तो उसको भी हम संसद में कानून के जरिए हम शीतल करेंगे, ताकि हम अधिक मात्रा में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को हम आरक्षण के जरिए फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो दबा कुचला व्यक्ति है, जिसके आंखों में आज भी आंसू बने हैं, अपने आंसुओं से जो अपनी प्यास बुझाने का काम करता है, लेकिन जिसके तरफ भारतीय राजनीति में जिन्होंने तमाम वादे करके केंद्र सरकार हस्तक्षेप करी, लेकिन उनके साथ जिन्होंने धोखा किया, उनके आंसू पोंछने का हम काम करें।